नमस्कार, मैं शरद कोपास। आप सबने महाभारत में भीष्म पितामह की कथा सुनी होगी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन मेरे देश के आम परिवार का जो पितामह है उसे यह सुविधा हासिल नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों के साथ वह जीता है। इसी बात को लेकर मैंने यह कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है आज का पितामह। क्या आप सोच सकते हैं, सर से पांव तक असंख्य तीरों से बिनकर भी कोई जिंदा रह सकता है? यदि आप ध्यान से सोचें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मेरे देश के आम परिवार का पितामह न जाने कितने ही तीर खाकर अब तक जिंदा है। मेरे देश के आम परिवार का पितामह न जाने कितने ही तीर खाकर अब तक जिंदा है। महंगाई का तीर, लाचारी का तीर, भुखमरी का तीर, बेगारी का तीर, गरीबी का तीर, बेरोजगारी का तीर, भ्रष्टाचारी का तीर, अत्याचारी का तीर, अशिक्षा का तीर, कुशिक्षा का तीर, दंगई का तीर और नंगई का तीर। मेरे देश के आम परिवार का पितामह न जाने कितने ही तीर खाकर अब तक जिंदा है। ताजा ताजा इलेक्शन जीता हुआ पार्थ असमंजस में है। इस पितामह को सिरहाना देने हेतु सर्कस में अब केवल आश्वासन का तीर बाकी है। भूख प्यास से अधीर तात के लिए राहत कार्य का तीर चलाने से पहले पार्थ डरता है। भूख प्यास से अधीर तात के लिए राहत कार्य का तीर चलाने से पहले पार्थ डरता है, कहीं विपक्षी दल पाइपलाइन फोड़ने का आरोप लगाकर संसद से बहिष्कार न कर दे। उसकी नियति तो यही है कि वह शरशैया पर पड़ा पड़ा प्रजातंत्र के पासों का कमाल देखता रहे। वह प्रजातंत्र के पासों का कमाल देखता रहे, गरीब को होते देखे नंगा और किसी को लाखों का सूट पहने माला माल देखता रहे। उसकी नजरों के सामने है रणभूमि, जहां है ध्वज हरे, पीले, भगवे और रंग बिरंगे। ध्वजों के दंड थामे हैं मठाधीश, ऊंचे ऊंचे आसनों पर विराजमान। पहले मैं फलाना, मैं ठिकाना, मैं अमका, मैं तमका जैसी टोपी लगाए हुए हैं लोग, जो जिंदगी में किसी का कुछ नहीं उखाड़ सके, उखाड़ रहे हैं माइक। चार टांगों पर टिकी कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं रथी, अधिरथी और महारथी। लेकिन मेरे देश के आम परिवार का पितामह यह सब देखने के बावजूद भी अभी मरेगा नहीं। अभी तो देखना शेष है इस सड़ी गली व्यवस्था के चक्रव्यूह को टूटते हुए। अभी तो देखना शेष है इस सड़ी गली व्यवस्था के चक्रव्यूह को टूटते हुए। और अंतिम पंक्तियां हैं कि मुझे यकीन है कल को यह पितामह मौत के विरुद्ध जिंदगी के पक्ष में लड़ने के लिए फिर उठ खड़ा होगा। निकाल कर फेंक देगा वह अपने शरीर से एक एक तीर, क्योंकि उसे इच्छा मृत्यु का नहीं, इच्छाओं के साथ जीने का वरदान प्राप्त है। उसे इच्छाओं के साथ जीने का वरदान प्राप्त है।